हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लोक कुमार पांडे फ्रॉम साई कॉलेज ऑफ एजुकेशन महोबा। आज के बीएड प्रथम वर्ग की रिवीजन ऑनलाइन रिवीजन क्लास में शिक्षा के जो दार्शनिक एवं समाजशास्त्री आधार नामक हमारा फर्स्ट पेपर है, इसके अंतर्गत हम शैक्षिक समाजशास्त्र के क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे, यानी स्कोप ऑफ एजुकेशन सोशोलॉजी, इसका हम अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, आप अच्छी तरह इसे सुनकर नोट करते जाएं, रिवाइज करते जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र के क्षेत्र से तात्पर्य यह है कि जो हमारा शैक्षिक समाजशास्त्र है, इसका क्या विषय क्षेत्र है, इसके अंतर्गत हम किन किन बातों को, किन किन टॉपिकों का कहें, अगर हम जो शिक्षा का जो समाजशास्त्री जो विषय है, वो क्षेत्र है, उसके किन किन पक्षों का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं, इसके यहाँ पर इन सब चीज़ों का इधर पर अध्ययन हम करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इसके अंतर्गत जो सबसे पहले क्षेत्र बताया गया है, वो क्षेत्र ये बताया गया है कि शिक्षक का महत्व, शिक्षक का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर। शिक्षक के महत्व में बताया गया है कि देखिए, शिक्षक का महत्व क्यों? क्योंकि शिक्षक जो है, शिक्षण की विद्यालय का अगर यूं कहें तो विद्यालय का एक महत्वपूर्ण घटक है। शिक्षक की जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है, उसमें जो शिक्षक है वो एक धुरी के रूप में है। उसके बिना शिक्षण थोड़ा की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं कि बिना शिक्षक के शिक्षण हो जाए। तो ये जो शिक्षक है, इसका समाज में क्या स्थान है, इसीलिए इधर पर यह शिक्षक का महत्व, इसका जो है अध्ययन शैक्षिक समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया कि शिक्षक का समाज में क्या स्थान है और शिक्षक के जो छात्रों के साथ संबंध कैसे हैं और इन संबंधों को सामाजिक जो परिस्थितियां हैं वो कैसे प्रभावित करती है। तो कुल मिलाकर जो शिक्षक का महत्व है या शिक्षक का जो स्थान है, वो किस समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में इसका हमें अध्ययन करना है। ये शिक्षक का समाज में स्थान क्या है? तो आप जानते हैं कि शिक्षक का जो समाज में क्या स्थान है, एक मार्ग निर्देशक के रूप में वो समाज का नेतृत्व करता है, वो समाज को दिशा देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो विद्यालय में, जो विद्यालय एक लघु समाज है, विद्यालय में जो बालक पढ़ रहे हैं, वो कल का एक भविष्य है, समाज है, वो उनको निर्मित कर रहा है, उन्हें दिशा निर्देशित दे रहा है, उन्हें समाज की आवश्यकताओं के अनुसार, डिमांड के अनुसार जो है तैयार कर रहा है, उनके अंदर उन्हीं मूल्यों को विकसित कर रहा है जो समाज की आवश्यकता है, जो आगे चलकर जो वो एक कुशल सामाजिक नागरिक बन सके। तो शिक्षक का एक महत्वपूर्ण स्थान। उसके बाद संबंध कैसे हैं उनके, क्या संबंध लोकतांत्रिक हैं, क्या संबंध किस प्रकार के, साथ ही साथ ये जो संबंध है, इनको सामाजिक परिस्थितियां कैसे प्रभावित कर रही हैं। तो इन सारी चीजों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। तो ये जो पहला स्कोप बताया गया कि शिक्षक का महत्व, शिक्षक का जो स्थान है, शिक्षक का स्थान या यूं कहे शिक्षक का समाज में स्थान, छात्रों के साथ संबंध आदि चीजों का अध्ययन किया जाता है, आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और जो नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट में है विद्यालय। विद्यालय का अन्य सामाजिक, विद्यालय का अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ संबंध। जो विद्यालय का सामाजिक संस्था है विद्यालय के, तो उनका अध्ययन देखा जाता है। तो विद्यालय की जो के साथ, अब विद्यालय के साथ जो अन्य सामाजिक संस्था, जैसे हमारा परिवार है, परिवार भी क्या है, एक सामाजिक संस्था के रूप में जाना जाता है, एक सामाजिक अभिकरण के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह की जो संस्थाएं हैं वो विद्यालय को कैसे प्रभावित करती हैं, या विद्यालय की इन संस्थाओं के साथ कैसे समायोजन कैसे होता है, इनका पारस्परिक संबंध कैसा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विद्यालय का क्या है, एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन होता है। कैसे? विद्यालय का सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन। तीसरा जो क्षेत्र बताया गया, अगर हम उसे देखें, जो तीसरा क्षेत्र है उसी से जुड़ा हुआ विद्यालय से, विद्यालय पर समाज का प्रभाव। तो
जो विद्यालय पर समाज का प्रभाव है, तो देखिए अभी आपने क्या देखा है कि विद्यालय का अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ संबंध, तो अब यहाँ पर क्या है, विद्यालय का समाज पर प्रभाव। तो देखिए विद्यालय क्या है, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। क्या है विद्यालय? विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, ठीक है। शिक्षा का एक औपचारिक अभिकरण है, सामाजिक संस्था है, समाज के द्वारा निर्मित है, स्थापित है, और समाज इसे अपनी आवश्यकताओं आकांक्षाओं के अनुसार इसकी स्थापना करता है। विद्यालय में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, जो आने वाले हमारे सामाजिक नागरिक हैं, तैयार हो रहे हैं, उनको भी हम समाज की आवश्यकताओं के अनुसार, समाज की आकांक्षाओं के अनुसार ही उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास किया जा रहा है। तो हमारा जो समाज का जैसे दर्शन होगा, हमारे समाज जैसे आइडियोलॉजी होगी, वैसे ही हमारे विद्यालय भी बच्चों में संस्कार उसमें रोपित करेंगे। जैसे हमारा समाज क्या है, लोकतांत्रिक समाज, समानता, समाज के आधार क्या है, समानता है, स्वतंत्रता है, ये समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और सद्भाव, बंधुत्व, न्याय, ये सब क्या, ये हमारे समाज के लोकतांत्रिक समाज का आधार है। तो अब इन आधारों के आधार पर विद्यालय की स्थापना की गई। अब यही विद्यालय क्या करता है, लोकतांत्रिक भावनाओं का विकास बालकों के अंतर्गत करता है, जिससे कि वो आगे चल करके सामाजिक नागरिक बन सके। तो इन चीजों का अध्ययन हम शैक्षिक समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। अगला है चौथा, अगर हम देखें तो व्यक्ति पर सांस्कृतिक तथा सामाजिक क्रियाओं का प्रभाव। अब देखिए इस क्षेत्र के अंतर्गत जो शैक्षिक समाजशास्त्र का क्षेत्र है कि व्यक्ति पर सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्रियाओं का प्रभाव। तो व्यक्ति पर जो सांस्कृतिक, उसका जो सांस्कृतिक परिवेश है, उसके रीति रिवाज, उसका खान पान, उसका पहनावा, उसका दर्शन, उसका साहित्य, उसका ज्ञान, ये सब क्या है, ये संस्कृति है। अब ये कल्चर है उसका, उस पर इन कल्चरों का ट्रांसफर हम विद्यालय में ही बच्चों में करते हैं, उसको ज्ञान देते हैं। अब ये जब ज्ञान जाता है तो देखिए उसको कैसे प्रभावित करता है व्यक्ति में, कि उसका कैसा कल्चर है, वो कल्चर के हिसाब से तैयार हो रहा है, उसके अंदर वैसे ही परंपराएं, रीति रिवाज, उन सारी चीजें, मानसिकता उसकी वैसे रोपित की जाती है जैसा उसकी संस्कृति है। तो व्यक्ति पर संस्कृति का प्रभाव पड़ा। उसके बाद जब वो सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता है, सामाजिकरण उसका होता है, समाज संबंध व्यवहार सीखता है, तो उसका जैसा समाज है वैसे उसके अंदर सामाजिक मूल्यों का विकास भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति का अध्ययन हो रहा है, उसके जो इस पक्ष का अध्ययन समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है, और शिक्षा इस पर कैसे भूमिका निभाती, इसमें इसको भी स्थान मिलता है। इसीलिए देखा गया है कि व्यक्ति पर सांस्कृतिक और सामाजिक क्रियाओं का प्रभाव, तो ये इसका शैक्षिक समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आया। और जो लास्ट क्षेत्र है वो है सामाजिक परिवर्तन आदि का अध्ययन। इसके अंतर्गत ये किया जाता है जो सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज की जो प्रक्रिया है, इसकी क्या प्रक्रिया, इसे क्या अभिकरण, ये कैसी प्रक्रिया होती है, इसमें शिक्षा कैसे भूमिका निभाती, इन सारी चीजों का अध्ययन हम शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिककरण, समाज का शिक्षा पर प्रभाव, शिक्षा का समाज पर, ये सभी चीजों का अध्ययन इसके अंतर्गत आ जाता है, इसलिए इसमें आदि शब्द जोड़ दिया गया। तो एक बार फिर एट अ ग्लांस देखते हैं शैक्षिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में शिक्षक का महत्व, शिक्षक को समाज में, शिक्षक का जो समाज में स्थान है, इसका समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जाता है। छात्रों के साथ उसके संबंध है, इन संबंधों को सामाजिक परिस्थितियां कैसे प्रभावित, इन सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। फिर है विद्यालय का अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ संबंध। तो विद्यालय का अन्य सामाजिक संस्थाओं के संबंध में देखा गया कि विद्यालय का जो अध्ययन करना है वो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में किया जाता है, उसकी सामाजिक भूमिका देखी जाती है विद्यालय की। जो थर्ड है विद्यालय पर समाज का प्रभाव। तो विद्यालय क्या है, एक सामाजिक संस्था है, समाज के द्वारा समाज की आवश्यकताओं मूल्यों के अनुसार इसका स्थापना की गई है, और ये उन्हीं के अनुसार ही बच्चों को तैयार कर रहा है। फिर है व्यक्ति पर सांस्कृतिक तथा सामाजिक क्रियाओं का प्रभाव। जो व्यक्ति का सांस्कृतिक पक्ष है और उसकी जो सामाजिक है उस पर को कैसे प्रभावित करती, इन सारी चीजों का इस पर देखा जाता है। फिर है सामाजिक परिवर्तन आदि का अध्ययन। तो स्टूडेंट आज आपने शैक्षिक समाजशास्त्र के क्षेत्र का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक का रिवीजन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।